Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to study trigonometry for classes 11th and 12th. This topics trigonometry and basically बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. तीन चैप्टर्स आते हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस 11th और 12th में. द फर्स्ट वन बीइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, द सेकंड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड द थर्ड वन इज आईटीए फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये पार्ट जो है ये आप क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हो. Now these two parts are in your class 11, राइट. अभी हम एनसीईआरटी में दोनों टॉपिक्स एक साथ दिए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज भी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी. बट जब हम आईआईटी के लिए पढ़ते हैं मोस्टली इंस्टीट्यूट्स में इन दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है. तो ये लेक्चर्स जो बच्चा बोर्ड के लिए देख रहा है उनके लिए भी हैं, तो वो ये वाला पार्ट देख लेना. फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अलग से देख लेना, आपका एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा. और जो बच्चे आईआईटी जेईई केवीपीवाई सीयूईटी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो दोनों पार्ट्स देख लेना, आपका थोरोली सब कुछ क्लियर हो जाएगा. अगर आप ये खाली नोट्स भी और नोट्स में मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी अगर आप करके चले जाओगे सो यू विल स्कोर डिसेंटली वेल. इसमें जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस से लिए हुए हैं, रिप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट से लिए हुए हैं, टॉपर्स के नोट से लिए हुए हैं. हर पार्ट, हर टाइप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन टाइप इनमें कवर होगा. तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें. और अब मैं आपको दूंगा हर एक चैप्टर का पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ ओवरव्यू कि किस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं. 8-9 लेक्चर्स में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें मैं आपको 10th का रिवाइज कराऊंगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और हर चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स. अलाइड एंगल्स क्या कहते हैं? अलाइड एंगल्स होते हैं लाइक साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी. These ways, sum or difference of two angles whose sum or difference is a multiple of 90 degrees. उनको हम allied angles कहते हैं. To go in the very technical definition of the term. Now compound angles are the ones, जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हो गया. अलाइड एंगल्स मतलब सम और डिफरेंस ऑफ द एंगल्स इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. में से गलती हो गई थी. अलाइड एंगल्स आर द वंस जिनका सम और डिफरेंस इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज. एंड कंपाउंड एंगल्स आर लाइक साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी. दैट वे some trigonometric ratios of multiple and sub multiple angles. Multiple मतलब sin 2a, sin 3a etc. Sub multiple मतलब sin 3a by 2, sin 4a by 2, sin a by 2, sin a by 3. All these are multiple and sub multiple angles. Now standard angles, कुछ standard angles तो हमने 10th में याद ही किए हुए हैं, 0, 30, 45, 60, 90. इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ standard angles जो हमारे एग्जाम्स में काम आते हैं सभी हम याद नहीं करने होते. बहुत लिमिटेड मैं आपको याद कराऊंगा जिससे आपका काम चल जाएगा, और उनको याद करने के हम ट्रिक्स भी करेंगे. 18 डिग्री, 15 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, सभी के लिए 8 के 8 रेशियोज, सभी के लिए 6 के 6 रेशियोज हम याद नहीं करते. कुछ लिमिटेड रेशियोज से ही हमारा काम चल जाता है, कुछ लिमिटेड रेशियोज ही सिलेबस में हैं एंड उन्हीं से ही हमारा काम चल जाता है. तो फालतू में हमें सब याद करने की ज़रूरत नहीं होती. ये आपको एक एक्सपीरियंस्ड हैंड ही बता सकता है जो कि हम आपको बताएंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल लाइक साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c. मतलब a प्लस b प्लस c अगर पाई हो यानी 180 डिग्री हो तो कुछ आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती है हर एक ट्रायंगल में, लाइक साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4 साइन a साइन b साइन c. सिमिलरली कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c इक्वल्स टू 1 प्लस 4 साइन a साइन b साइन c. सिमिलरली कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इक्वल्स टू -1 -4 cos a cos b cos c. ऐसी एक और ऐसी टैन के लिए दो आइडेंटिटीज और एग्जिस्ट करती हैं, साइन के लिए एक आइडेंटिटी और एग्जिस्ट करती है. 6 आइडेंटिटीज होती हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज इन अ ट्रायंगल, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई. वो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब हम लेक्चर पे आएंगे तो मैं आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा. देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग, मतलब कुछ फंक्शंस होंगे उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देन समीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ये वाला टॉपिक है जो ये एडवांस के क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है. एंड कुछ स्पेशल सीरीज हैं जो पास्ट ईयर से उठाए हैं, मेंस में भी कई बार 4-4 नंबर के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं आप लोगों को ये सब चीज़ पूरे एनालिसिस के साथ कराऊंगा. सो स्टे ट्यून्ड. नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट लेक्चर. तो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. पहले मैं आपको 10th का रिवाइज ही करा देता हूँ 5 मिनट में, ताकि जो भी हमारी मेमोरीज हैं वो रिफ्रेश हो जाए, या अगर 10th में कुछ ऐसे समझ नहीं आया तो वो भी क्लैरिफाई हो जाए. तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ट्रिगोन और मेट्रन से. ट्रिगोन मतलब
ट्राइंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी बात करते हैं तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। सपोजिटली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 10th क्लास में आप लोगों ने वैसे सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये सबको याद होगा। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, या ओ ए अपन एच एच ए, यानी अपोजिट एडजेसेंट अपोजिट, एच एच ए हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वो वाली साइड होती है, हाइपोटेन्यूज वो साइड होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्राइंगल में, एंड जो दोनों साइड्स राइट एंगल से कनेक्टेड होती हैं उनको हम थीटा के रेफरेंस में परपेंडिकुलर या बेस मान लेते हैं। जो साइड थीटा के सामने होती है, थीटा के अपोजिट, जिससे अपोजिट लिखा है उसको हम परपेंडिकुलर ट्रीट करते हैं, जो थीटा जिस पे होता है, या जो अपोजिट के अलावा जो एडजेसेंट साइड होती है उसको हम एज बेस ट्रीट करते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इधर से आप ले सकते हैं याद रखने के लिए। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। सिमिलरली सेकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल यानी एच अपॉन बी, टैन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल यानी बी अपॉन पी। तो यहाँ से आ गया टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू बोलें 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमारी बातें सारी 10th की पढ़ी हुई। उसके बाद हमने 10th में ये 3 आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट स्टिल मैं एक हिंट दे देता हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता है ना एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार इस इक्वेशन को आप एच से डिवाइड कर दें, एक बार पी से, एक बार बी से। मैं एक डिवाइड करके बता देता हूँ। एच से अगर हम एच स्क्वायर से अगर हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर 1, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को। इधर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जिसको बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी अपॉन एच यानी साइन थीटा, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन एच यानी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी ऐसे एक आइडेंटिटी डिराइव हो गई। नेक्स्ट हमारी सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। पहले आप पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, फिर आप बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये दोनों डिराइव हो जाएंगे आपकी। ये डिराइव ऐसे होकर आपके सामने आएंगी। सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वाली भी ऐसे आएगी। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली यू कैन मैनेज विद ऑल थ्री ऑफ देम। मोस्ट प्रोबेबली ये सब आपको 10th से आता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ हम लोग बेसिक हल्के फुल्के क्वेश्चन से जिनके मैं आप लोगों को रिजल्ट्स बताऊंगा, जो आप लोगों को आगे भी चैप्टर में काम आएंगे। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, जो हमने अभी तक कंसेप्ट्स पढ़े उन्हीं से हो जाएगा। 10th के कंसेप्ट से हो जाना चाहिए ये, बट डोंट वरी, मैं आपको हेल्प करूंगा। इसका रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। दैट्स जब भी हमारे पास साइन टू द पावर 4x प्लस कोस टू द पावर 4x आएगा तो इसका आंसर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स देंगे। अभी मैं इसको प्रूव भी करके दिखा देता हूँ, बट इन फ्यूचर आप लोग इस रिजल्ट को याद रखेंगे क्योंकि ये हमें बहुत सारी जगह पर काम आ जाता है टू प्लेस डायरेक्टली। इससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती हैं, स्पेशली अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई मेन्स, जेई एडवांस, IIT जेई एडवांस, KVP, वाईबीएट, SAT एक्सेट्रा किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो दिस रियली हेल्प्स इन योर कैलकुलेशंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड इस पे बेस्ड पास्ट के क्वेश्चंस भी आ चुके हैं जो हम आगे डील करेंगे। नाउ साइन स्क्वायर, अब इसको प्रूव कैसे करें? LHS को मैं उठा लेता हूँ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज साइन टू द पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। नाउ ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी चीज़ अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में होती है तो हम उसको ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे? इसको जब हम ओपन करेंगे राइट साइड को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो ये 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ आर राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? नाउ प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये स्क्वायर में है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स। अगर साइन 6x प्लस कॉस 6x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन कहता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप खोल कर चेक करेंगे तो यही बनेगा। अभी मैं फटाफट करा रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाता है, ये -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज कैरी होएगा, तो 1 -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। बस यही तो रिजल्ट याद रखने हैं आज की क्लास के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट कम्स प्रूफ। सो नेक्स्ट है प्रूव दिस tan a प्लस sec a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अपॉन tan a प्लस tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। नाउ tan और sec में हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डील विद दिस क्वेश्चन। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता कई बार ट्रिग्नोमेट्री में, तो पूरे को साइन कॉस में चेंज कर लो, क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। बट वो होती है आम जिंदगी, यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं मेंटोस जिंदगी, एंड दिस इज अ बेटर अप्रोच। तो ये sec a प्लस tan a, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ आइडेंटिटी लगाऊँ इंटू sec a माइनस tan a हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या कॉन्जुगेट्स हो गए। तो अगर मैं किसी को भी 1 बाय दूसरे की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लाइक sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a माइनस tan a। दिस इज हाउ इट कैन बी रिटन, या sec a माइनस tan a इक्वल्स टू 1 अपॉन sec a प्लस tan a। अब बस, अब तो यार कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। नीचे से अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं इसको नीचे से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, दिस इज़ माई क्वेश्चन ना, तो मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ आप लोगों के लिए दोबारा नोट डाउन कर देता हूँ। tan a प्लस sec a, ये हमारा गोल्डन रिजल्ट है। tan a प्लस sec a माइनस 1, इधर प्लस 1, यहाँ पे हम sec a माइनस tan a, बिकॉज sec a माइनस tan a हमारे पास फॉर्मूला, तो sec a माइनस tan a बना लेते हैं। अगर नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, सो दिस बिकम sec a माइनस tan a, राइट। नाउ tan a प्लस sec a माइनस 1 है ना ये। अब sec a माइनस tan a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec a प्लस tan a, यानी न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं यहीं पर रिप्लेस कर लेता हूँ, 1 अपॉन sec a प्लस tan a। सारे नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डोंट नीड टू वरी। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें तो बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। tan a प्लस sec a माइनस 1 ऊपर बन गया, नीचे बन गया 1 1, जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो sec a प्लस tan a माइनस 1, राइट। यानी tan a sec a प्लस tan a माइनस 1 या tan a प्लस sec a माइनस 1 एक ही बात है। tan a प्लस sec a माइनस 1, ये आ जाएगा ना tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन sec a। इसको क्योंकि नीचे तो डिनोमिनेटर में, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा sec a प्लस tan a, ये हो गया कैंसल आउट, एंड हमारे पास बच गया sec a प्लस tan a, राइट। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द बेस्ट अप्रोच टू डील विद दिस क्वेश्चन। आंसर आ गया हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव कैसे हो गया, sec a प्लस tan a, तो प्रूव ही नहीं करना था यार। अब क्या करें, sec a प्लस tan a 1 प्लस sin a अपन cos a ही तो है बेटा। sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, राइट। तो ये आ गया cos a एलसीएम ले लिया, 1 प्लस sin a अपॉन cos a, हैंस, एक बार जोर से बोल दो, प्रूव्ड। Yes. Now let's proceed towards the next question. Formulas पे next question भी previous ही formulas पे based है, जब बस हमें कुछ दिमाग लगाना है। Given है sec थीटा प्लस tan थीटा k है, तो प्रूव करना है sin थीटा इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1। पिछले क्वेश्चन में सीखा था, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sec थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा, दोनों कॉन्जुगेट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो अगर sec थीटा प्लस tan थीटा k है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा को हम बड़ी इजीली 1 बाय k लिख सकते हैं। नाउ हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दो वेरिएबल्स हैं, लगा लो। तो हमें बस sec थीटा, एक बार tan थीटा की वैल्यू निकालो, एक बार sec थीटा की। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दिया, sec थीटा की वैल्यू आ गई, इन दोनों का एलसीएम लगे k प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, और 2 इधर से इधर आ गया, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के आ गई sec थीटा की वैल्यू। सिमिलरली दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो tan थीटा की वैल्यू होगी के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 के। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, दिस इज वेरी बेसिक, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई, साइन थीटा की वैल्यू होती है tan थीटा अपॉन sec थीटा। कैसे, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड sec थीटा होता है cos थीटा। तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा की फॉर्म आ गई, यानी tan थीटा अपॉन sec थीटा। tan थीटा की वैल्यू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 के, sec थीटा की वैल्यू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 के, रेसिप्रोकल करा के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 के इंटू 2 के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, जो कि हमारी साइन थीटा की वैल्यू हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। Now let's proceed towards the next question, which is a very interesting question and which has been asked in your examinations of JEE Mains. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल, बट दिमाग लगाएंगे सिर्फ दो। गिवन है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
is equals to 1. Find the value of this big equation, sin 8 theta plus 2 sin 6 theta plus sin 4 theta plus 11 sin 12 theta plus 3 sin 10 theta plus 3 sin 8 theta sin 6 theta plus 2019. एक बार फुल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए विजिबल करा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन, सो प्लीज लिसन टू देम केयरफुली. राइट नाउ cos थीटा प्लस सबसे पहले जो हमें गिवन है cos थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस. इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आइडेंटिटी है. फर्स्ट में बताया हुआ है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. यानी कि जो मेरा ये पार्ट है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, यानी हर पावर को 2 से डिवाइड कर दें, यानी साइन टू द पावर 8 थीटा मेरा क्या हो गया, कॉस टू द पावर 4 थीटा. साइन टू द पावर 6 थीटा क्या हो गया, कॉस टू द पावर 3 थीटा. साइन टू द पावर 4 थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 11. अच्छा जी, दिस इज इट. सो अब मैं इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1. वेरी नाइस. ये तो आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा था. अरे बाबा, ये प्लस 11 यहाँ एज इट इज़ चलता रहेगा. आप यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाई कैसे सर करें सर, हमें तो मैथ से बहुत डर लगता है यार. होल स्क्वायर को कॉमन ले लो, मेरी भी पहले इसमें बहुत गलतियाँ होती थी. होल स्क्वायर कॉमन ले लो, राइट. कॉस थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट. 1 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, और होल स्क्वायर तो है ही है ना. नाउ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यार ये तो 1 दिया ही हुआ था, इसको 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 11 इक्वल्स टू 12 एंड दिस इज आवर आंसर. अरे भैया ये तो हलवा था. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन यार. नेक्स्ट पार्ट करते हैं भैया इसका, देखते हैं क्या पता वो भी हलवा हो. यार वैसे तो वो भी सेम ही है, इसी प्रिंसिपल पे बेस सॉल्व होगा, बस उसमें अंदर क्यूब बन जाएगा. खुद ट्राई करोगे क्या? आंसर सोल्यूशंस में है, पर सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोट्स में. चलो खुद ट्राई करें. क्या बोल रहे हो, करा दें? चलो आई विल डू इट फॉर यू. नया चैनल है यार, करा देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे गुस्सा हो जाएंगे. सेकेंड में साइन टू द पावर 12 थीटा कॉस 6 थीटा हो जाएगा ये. देन 3 साइन टू द पावर 5 थीटा हो जाएगा. देन 3 साइन टू द सॉरी बेटा सॉरी कॉस, हमने क्या रिजल्ट निकाला था, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा. दिस इज व्हाट वी हैड डिराइव्ड ना बेटा, हाँ ये निकाला था हमने. तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 5 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 2019 सर. देन कॉस क्यूब थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, देन कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 cos square theta प्लस 3 cos theta प्लस 1. अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना हम तो ये हो जाएगा cos theta प्लस 1 का होल क्यूब. अगेन भैया मल्टीप्लाई कैसे करें, इधर cos क्यूब थीटा है तो पूरा का यार अगर आप होल क्यूब कंसीडर कर लो या सीधा भी सीख जाओगे तो अंदर बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का होल क्यूब प्लस 2019. cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, यार कि तो 1 दे ही रखा है, 1 क्यूब हो गया 1, यानी 1 प्लस 2019 इक्वल्स टू 2020. इज दैट क्लियर बेटा? Thank you. Let's proceed towards the next question. Let's have a look at the next question. मैंने क्वेश्चन लिख लिया था, रिकॉर्ड भी कर दिया, रिकॉर्ड करते करते गाना गा के सॉल्व भी कर दिया, बट आई फॉरगॉट टू प्रेस द रिकॉर्ड बटन. सो दोबारा से करते हैं यार. ये क्वेश्चन है, ये हमारा LHS RHS है, स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके देख लो एक बार, सोच लो, देन मैं बताता हूँ. सेक्स स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ tan a प्लस कॉट a. मॉड से रूट से बाहर आया हुआ है, मतलब हमें कुछ ऐसा लगता है कुछ होल स्क्वायर बन गया होगा, जो फिर हमने रूट से बाहर निकाल लिया. कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, सेक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट. नाउ सेक्स स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस करा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2
यार ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, कैसे बन गया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिख रहा है, टू ए बी कैन नहीं दिख रहा ना सर, कैसे करें सर? आप ऐसे हमें पागल बना रहे हो सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा। टू इंटू टेन इंटू कॉट ए तो वन होता है, एंड वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है, तो टू लिखो या टू इंटू टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर टेन ए कॉट ए लिखो, एक ही बात होती है ना? टू इंटू टेन ए कॉट ए एक ही बात होगी, क्योंकि टेन इंटू कॉट ए तो वन होता है, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए टेन भी वन होता है, बिकॉज टेन इंटू कॉट ए वन है, ठीक है? तो टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, प्लस है बेटा ये, एंड अंडर रूट, तो ये आ जाएगा आंसर मॉड टेन ए प्लस कॉट ए, एंड विच इज आर रिक्वायर्ड आंसर। मॉड में क्यों डालेंगे? बिकॉज एनीथिंग अंडर एक्स स्क्वायर इज नॉट प्लस माइनस एक्स, द करेक्ट आंसर इज मॉड एक्स। सब 11th क्लास में होंगे तो इतने बात समझो, अगर बेसिक मैथ मुझसे पढ़ना है, ये चीज़ें सब समझनी है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज कोई भी आप 5 नंबर का भी क्वेश्चन ले लो मेंस में, एडवांस में, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो पूरा क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइपरबोला, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बट यूजुअली हमेशा लास्ट की 2 लाइनें हमेशा बेसिक मैथ्स की होती हैं, उसी में बच्चे ट्रिक हो जाते हैं। अगर बेसिक मैथ्स मुझे पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भर डालो मोड टेन प्लस कॉट कैसे आया, सब रीजन समझ में आएगा। अभी के लिए बेसिक सा बता देता हूँ। मोड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। अच्छे से समझाऊंगा अगर बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा तो। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए मॉड ऑफ साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए साइन ए मॉड ऑफ साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। पहले किसी भी दो को प्रूव कर लो, तीसरे में खेलते रहो। रूट से बाहर आया है, मॉड में है मतलब कुछ ना कुछ होल स्क्वायर बना होगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं? वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए है ना बेटा, वन माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, राइट? ये बन गया वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऊपर न्यूमिनेटर में वन माइनस कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर में बना, यानी उसको साइन ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी मॉड ऑफ वन माइनस कॉस ए ऊपर बन गया अपॉन मॉड ऑफ साइन ए। नाउ सर वन प्लस वन माइनस कॉस ए के ऊपर मोड क्यों नहीं है? मैं आप लोगों को आगे इसका एग्जैक्ट रीज़न समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग जब आगे का वीडियो देखोगे, लेक्चर 2 में ग्राफ्स बताऊंगा, रेंज बताऊंगा तब। बट अभी के लिए समझ लो कॉस ए की रेंज होती है -1 से +1, राइट? इसमें दोनों तरफ अगर मैंने 1 प्लस किया तो ये आ गई 1 प्लस कॉस ए, यानी 0 से 2, 0 से हमेशा बड़ा, यानी मोड का कोई मतलब बनता नहीं, राइट? अगर इसी क्वेश्चन में आप 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर नीचे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर मॉड ऑफ साइन ए आ जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस ए बच जाएगा, राइट? सो उससे हमारा दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। दैट इज इट। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इतने, और इसी लेक्चर का मॉड्यूल 2, यानी हर एक लेक्चर को मैं 3 से 4 पार्ट्स में अपलोड करूँगा ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ अपलोड हो सके। पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, ऐसे आपको 8 लेक्चर्स मिलेंगे, 32 वीडियोस। आराम से देखो, ब्रेक ले लेके देखो ताकि अच्छे से अब्जॉर्प्शन होगा माइंड में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ दिस लेक्चर। इसी के साथ 10-15 मिनट का ब्रेक लेके देखो, लेक्चर्स के बीच में 1.5 आवर का ब्रेक लो, एंड दैट्स इट। Links, all links in the description. Do like, share and subscribe to this channel. Your suggestions are always welcome in the comment section, bacha. That's it for this video. Thanks a lot for watching. Your opinion matters a lot to me. And if my video has been helpful to you in any manner, I promise this channel would never be paid. And if my video has been helpful to you in any manner, please do like, share and subscribe to my channel. And that is it for today. Thank you. Love you guys. Love you. Bye.